हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। दिस इज मॉड्यूल नंबर 4। आज से हम लोग मॉड्यूल 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला लेक्चर है वेव ऑप्टिक्स का। मैं सेल्फ विकास कुमार मोदी फ्रॉम IIT असम, धन्यवाद। तो चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मॉड्यूल 4 में पढ़ना क्या है। मॉड्यूल 4 आपका हो गया वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में। हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके अंदर भी सब टॉपिक है कुछ, तो मेन टॉपिक हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद आपका है न्यूटन्स रिंग्स, न्यूटन रिंग्स हो गया, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका आ जाता है मैकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, ठीक है। और इसी में एक और है आपका मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका फिर हो जाएगा आपका स्टार्ट डिफ्रैक्शन, फिर आपका हो जाएगा डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ये टॉपिक आपको खत्म करना है। ये डिफ्रैक्शन में फिर सब टॉपिक है कुछ, जैसे आपका हो गया क्या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रिजोल्यूशन पावर, ठीक है, रेले क्राइटेरिया, ठीक। ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये हाइजेंस प्रिंसिपल। फिर हम लोग आज ही हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरी भी देखेंगे। फिर हम लोग आगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका है हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल पहले समझ ली होता है क्या। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, ठीक है। कोई लाइट कहीं सोर्स से निकल रहा है, ठीक है। ये एक सोर्स है, ये आपका क्या है, सोर्स है। तो सोर्स से लाइट निकल रहा है, तो लाइट निकलेगा तो हर एक डायरेक्शन में निकलेगा। ये एक डायरेक्शन हुआ, एक ये डायरेक्शन हुआ, एक ये डायरेक्शन हुआ, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या हुआ, डायरेक्शन में निकल रहा लाइट। तो लाइट जब निकलेगा, देखिए ये सोर्स है, तो लाइट निकलेगा तो कैसा निकले, ऐसे ऐसे करके। इस टाइप से लाइट हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस टाइप से आपका लाइट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ले लीजिए कहीं पर, ठीक है। एक पॉइंट है आपका, ये एक यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे इक्वी डिस्टेंस में, इक्वी डिस्टेंस में ये आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो कर्व है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक फ्रंट, यहाँ से ये लाइट जो निकला है, तो लाइट किस में, पार्टिकल के रूप में रहता है। तो ये पार्टिकल जब गया यहाँ, ये भी क्या एक पार्टिकल बनेगा, ये भी क्या है, लाइट का एक पार्टिकल। लाइट ये खुद एक सोर्स जैसा काम करने लग जाएगा, ये खुद क्या करेगा, एक सोर्स जैसा काम करना है। ये लाइट का पार्टिकल हो गया, यहाँ लाइट से निकला, तो ये सब क्या है, यहाँ पे ये क्या है, लाइट का पार्टिकल ही है ना। तो ये जो लाइट का पार्टिकल, ये खुद एक कैसा सोर्स जैसा काम करने लगेगा। जब सोर्स जैसा काम करेगा, तो यहाँ से भी लाइट निकलेगा, यहाँ से भी लाइट निकलेगा। तो वो लाइट क्या कर, यहाँ से भी क्या होगा, लाइट आपका निकलेगा। तो लाइट निकलेगा तो हर एक डायरेक्शन में जाएगा आपका लाइट। तो मान लीजिए इतना डायरेक्शन में आपका लाइट गया, ठीक है। उसी तरह इसका भी आपका लाइट इतना डायरेक्शन चारों तरफ गया, यहाँ पर भी आपका इस तरीके से गया, ठीक है। ये लाइट का आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए सिंपल, ये हाइजेंस प्रिंसिपल यही कहता है कि जब भी कोई सोर्स से लाइट निकलता है, तो उसका एक फ्रंट बनता है, और जब फ्रंट बनने के बाद जो यहाँ से फिर एक सेकेंडरी वेव बनता है। एक पहला वेव ये हो गया, तो पहला वेव में भी क्या होगा, जो पॉइंट होता है उससे भी एक सेकेंडरी वेव बनता है, ये वाला वेव, जिसके चलते आपका यहाँ पे एक पार्टिकल का एक फिर से आपका वेव जनरेट हो गया, ठीक है। वेव जनरेट हो गया, यही है आपका क्या, हाइजेंस प्रिंसिपल। सिंपल हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, सिंपल कोई एक वेव है, जिसका वेव एक सोर्स है लाइट का, वहां से अगर वेव निकल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वेवलेट, एक वेवलेट के टुकड़े में बढ़ जाता है, और वेवलेट जो होता है वो खुद एक सेकेंडरी वेव जनरेट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये तक हो गया। मान लो ये जो बेसिक था आपका ए, और ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट, ए बी, यानी ए बी क्या होगा, फ्रंट, वेव फ्रंट। ए बी क्या होगा आपका, वेव फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर गया बैकवर्ड, ये होता है बैकवर्ड फ्रंट, ये क्या होगा, इसका बैकवर्ड फ्रंट, ठीक है। और ये हो गया आपका फॉरवर्ड फ्रंट,
यानी इसका जो आगे जिधर लाइट जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर इसका वेव एक सेकेंडरी वेव बन रहा है, ठीक है, वो आपका क्या होता है वेव आउटफ्रंट, ठीक है। तो इसको ये हो गया आपका ए, तो इसको क्या कह देते हैं A1 B1 और ये आपका हो जाएगा A2 B2, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक क्या बना है, ये रेडियस R रेडियस का यहाँ पर एक दूरी बन जाएगा। यहाँ अब ये जो दूरी डिपेंड करता है, ये R हमको निकालना होगा, ये R, ठीक है, रेडियस। तो R किस पर डिपेंड करेगा, ये जो आपका कि किस स्पीड से लाइट जा रहा है, किस स्पीड से लाइट जा रहा है, C, जो लाइट का स्पीड C है इंटू T। तो ये जो R कितना होगा, ये C इंटू T का डिस्टेंस है, ये बनेगा, ठीक है। यही सिंपल है हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, एक सोर्स लाइट है, एक पॉइंट है, वहां से जब लाइट निकलता है, वेव निकलता है, तो वो वेव क्या करता है, एक सेकेंडरी वेव भी जनरेट करता है, ठीक है, वो सेकेंडरी वेव जनरेट करता है। यही आपका यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल। और सेकेंडरी वेव जनरेट करता है, वहां पर आपका दो लेयर बनता है, दो फ्रंट बनता है, एक आपका बैकवर्ड फ्रंट, एक फॉरवर्ड फ्रंट, ठीक है। चलिए इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ठीक है। About the propagation of the wave, about the propagation of the wave, Huygens suggested a theory, which is based on a principle known as Huygens principle, ठीक है। तो इसका आपको स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि each point on a given wave front will act as center of disturbances and emits small wavelets called secondary wave front in all the possible direction, यानी जो वही पॉइंट एक हर एक पॉइंट वेवलेट, ये जो आपका ए बी क्या है, आपका वेव फ्रंट, एक पर जो भी पार्टिकल है सब क्या करेगा, आपका डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, वहां से फिर से एक वेव जनरेट होगा, वो क्या आपका सेकेंडरी वेवलेट, वो हर एक डायरेक्शन में आपका जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, तो हम एक डायरेक्शन दिखाएं, ये क्या करे, हर एक डायरेक्शन में प्रोवाइड होगा ना, इस टाइप का ये खुद का एक बना, यानी सिंपल देखिए इसका शॉर्टकट बना, फिर ये सोर्स है तो सोर्स का ऐसा बनेगा, ठीक है, सोर्स है ये, तो सोर्स का इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पर भी इसका खुद का एक पार्टिकल है, इस टाइप से पार्टिकल भी अपना अपना क्या है खुद का करने लग जाएगा। अब इस पार्टिकल में भी यहाँ पर भी है, ये भी खुद का ऐसे से बन जाएगा, यानी हर एक पार्टिकल का पार्टिकल वो क्या करे, एक खुद का अपना सेकेंडरी वेव जनरेट करने लग जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या कहता है, द फॉरवर्ड टेंजेंट envelop to these wave let's gives the direction of new wave front, यानी फॉरवर्ड टेंजेंट का इन्वेलप है, यहाँ पर ये एक टेंजेंट लग रहा है, इस पर क्या टेंजेंट, यहाँ पे एक टेंजेंट लग रहा है, ठीक ना। तो ये टेंजेंट क्या करता है आपका, यहाँ पर टेंजेंट जो आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको आपका क्रिएट करता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट को आपका क्रिएट करता है, न्यू वेव फ्रंट को आपको यहाँ पर क्रिएट करता है, ठीक है। ये दो प्रिंसिपल था आपका हाइजेंस प्रिंसिपल, ये दो क्या था प्रिंसिपल आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। तो चलिए आप थोड़ा सा सेकेंडरी वेव के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, सेकेंडरी वेव किस तरीके से बनता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनता है, यानी इसको हम ये भी कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनता है, ठीक है, इस चीज का कंस्ट्रक्शन आपको देखना। तो इसका तो सिंपल वही वो वाला फिगर आपको बनाना, यहाँ पर आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया, यहाँ सोर्स हो गया, और यहाँ से आपका एक इसका वेव फ्रंट एक बनेगा आपका कौन सा
एक ए बी वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट पर आपका एक पार्टिकल, ये खुद का एक न्यू वेव फ्रंट हो गया, और यहां से ये आपका ठीक है। तो एक ये हो गया आपका यहाँ पे बैकवर्ड फ्रंट A2 B2, ठीक, और यहाँ इसको कह सकते हैं A1 यहाँ पर B1, ठीक है। तो सिंपल ये यहाँ पर ये एरो दिखा देना आपको, ये इस तरीके से आपका जा रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये फिगर बनाना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ जो होगा आपका A, इसको बोल देते B, और यहाँ पे जो सेंटर है ये C, क्योंकि ये पॉइंट से ये लाइट निकल रहा है ना D, ये होगा आपका E, और ये आपका F, इस तरीके से आपका सेंटर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो टू एक्सप्लेन, इसका थ्योरी लिख लेते हैं। टू एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल, let us consider, मान लेते हैं, let us consider a source of light emits, a source of light emits wave in all direction, waves in all direction। एक सोर्स है वो क्या कर रहा है, सभी डायरेक्शन में आपका लाइट को प्रोवाइड करता है। तो फिर मान लेते हैं लेट ए बी, जो यहाँ पर हम लोग क्या माने ए बी, ए बी क्या वेव फ्रंट है, तो लेट ए बी द वेव फ्रंट, बी द वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0, टी बराबर 0 पर आपका क्या होगा, ए बी क्या होगा, वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे टाइम बढ़ता है, ठीक, एज द टाइम एडवांसेस, एज द टाइम एडवांसेस, जैसे टाइम आपका चेंज होता है, ईच पॉइंट, सभी पॉइंट जो आपका क्या होता है, जो भी आपका गिवन वेव पर है, ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट ए बी will act as center of disturbance, ठीक है, and emit waves in all possible direction, ठीक है। सिंपल इस फिगर को एक्सप्लेन किया है कि ए बी आपका फ्रंट बनता है, वहां पर जो पॉइंट है वो हर एक डायरेक्शन में आपका एक सेकेंडरी वेव को जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी जो आपका है, यहाँ पर टेकिंग ए हो गया, बी हो गया था, सी था, डी था, ई था, एफ, ये भी क्या एक न्यू सोर्स बन जाएगा एज अ सेंटर, ये आपको क्या एज अ सेंटर, एंड रेडियाई, और आपका रेडियस जो होगा, रेडियाई इज इक्वल टू कितना था आपका, हम लोग निकाले थे ना रेडियाई आर इक्वल टू सी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, और टी आपका क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, तो ये आर रेडियाई का आपका क्या बना, यहाँ पे एक आपका फ्रंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका वी कैन कंस्ट्रक्ट a large number of sphere which represents a center of disturbance for new wave, क्योंकि 7 मार्क्स में आपका हाइजेंस प्रिंसिपल पूछेगा तो पूरा थ्योरी और फोटो बना के साथ आपको दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये A1 B1 इसका लेंथ क्या होगा, AB से ज्यादा होगा, और A2 B2 का लेंथ क्या होगा, AB से कम होगा। तो न्यू जो आपका जो वेव फ्रंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, AB। तो AB के बाद न्यू क्या है आपका A1 B1 क्या बन जाएगा आपका, न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा, यानी द लेंथ A1 B1 represents the direction of new wave front, ठीक है। अब यहाँ बोलिएगा AB तो आपका हम बोल दिए, ये फॉरवर्ड का A1 B1 ये क्या होगा आपका न्यू वेव फ्रंट, लेकिन ये A2 B2 क्या हो जाएगा, E2 B2 भी यहाँ एक वेव फ्रंट बन रहा है ना, लेकिन ये देखिए जब लाइट इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका इनविजुअल हो जाएगा, ये आपका दिखेगा नहीं,
ये विजुअल नहीं होगा, क्योंकि लाइट यहाँ से निकल रहा है। तो अब देखिए आगे जैसे देखिए यहाँ पर अगर टॉर्च जला रहे हैं तो लाइट जैसे जैसे जा रहा है, ठीक ना, तो ये अंधेरा जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है तो वैसे वैसे हमें दिख रहा है, अंधेरा खत्म होते जा रहा है तुमको दिख रहा है। तो जब यहाँ अंधेरा खत्म हो गया, यहाँ का अब कुछ भी हलचल हो रहा है तो हमको पता चलेगा। ये लाइट में कुछ भी हलचल हो रहा है वो हमको नहीं पता चलेगा लाइट का, ठीक है। अगर इस अंधेरे में कहीं लाइट जल रहा है तो वो हमको पता चल जाएगा, हाँ यहाँ लाइट जल रहा है, लेकिन लाइट पर लाइट जल रहा है तो वहाँ वो हमको फील नहीं होगा। तो ये पार्ट क्या हुआ, A2 P2 पार्ट क्या हुआ, वो आपका नॉट इनविजुअल होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यानी ठीक है, तो वो विजुअल नहीं होगा। तो वो भी पॉइंट लिख लेते हैं, यानी आपका जो द बैकवर्ड फ्रंट, बैकवर्ड फ्रंट क्या था आपका, A2 B2 is not visible as the intensity of, क्यों, as the intensity of the backward front of the backward wave front is very small, ठीक है। तो आपका इंटेंसिटी क्या बहुत ही आपका स्मॉल होने वाला है, ठीक। तो कैसे, तो देखिए आई इंटेंसिटी निकाले, आई बराबर क्या हुआ, K इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो बैकवर्ड गया, बैकवर्ड जाने चलते देखिए यहाँ पर फ्रंट, ये आपका फ्रंट हो गया इधर, और ये बैकवर्ड जा रहा था, कितना डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो थीटा कितना बना आपका 180 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा आपका K1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा, cos 180 कितना होता है 180 डिग्री है, तो -1 होता है, यानी ये कितना निकल गया 0, यानी आई बैकवर्ड लगभग क्या होगा आपका 0। तो इसलिए आपका बैकवर्ड फ्रंट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये था आपका हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आज हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़े, तो छोटा टॉपिक था, इसे कंप्लीट करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका देखिए क्वेश्चन आपका है डिफाइन हाइजेंस प्रिंसिपल। अब हाइजेंस प्रिंसिपल को डिफाइन करना है, प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द सेकेंडरी वेव फ्रंट। और लेक्चर देख रहे हैं आप तो, ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन मिला उसको सबमिट कीजिए, ठीक है। सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, ठीक है, आपको उसको सबमिट भी करना, पढ़ रहे हैं तो उसको कंप्लीट भी कीजिए, जो क्वेश्चन मिला उसको बनाइए। आपके लिए इतना मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पर इस लेक्चर को रखते हैं अभी, ओके।